नतमस्तक है नवजोत सिंह सिद्धू अहमदिया जमात के लोगों के आगे। नतमस्तक इसलिए है कि जो इंसान प्रेम की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। जो इंसान आपसी भाईचारे की भाषा बोलता है उसके आगे सर झुका देना चाहिए। फूलों की खुशबू तो हवा से विपरीत नहीं जाती, लेकिन मानवीय गुणों की खुशबू चारों दिशाओं में फैल जाती है। आज फैल गई है खुशबू हवाओं में उन मानवीय कर्मों की, मिर्जा गुलाम अहमद साहब के कर्मों की, जिन्होंने इस दुनिया में प्यार बांटा है, इस दुनिया से नफरत मिटाने की कोशिश की है। सवाल है कि कई कादियानी लोग हैं, कश्मीर में भी है, कह रहे क्या वो सच्चे मुसलमान हैं, मुसलमान को उनके बारे में कहिए। और ये हम जानते हैं कि कोई भी जो इनकार करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, कोई भी इनकार करता है कि आखिरी नबी नहीं है, तो कुफ्र में आ जाते हैं। तो कई उलमा का फतवा है कि ये लोग इस्लाम के दायरे के बाहर है। बाकी कोई भी आप चीज करो, अल्लाह में मानते, अल्लाह के रसूल में मानते हैं, वो आखिरी नबी है, तो फिर इस्लाम के दायरे में है। भले सही रास्ते पे नहीं होंगे तो भी इस्लाम के दायरे में है। तो कुरान मजीद में साफ अल्फाज में कहा गया है, सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वालिद नहीं हैं और वो अल्लाह के रसूल हैं और वो खातमुन नबी हैं। मा कान मुहम्मदन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीय्यीन व कान अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोग के कोई भी वालिद नहीं है, वो अल्लाह के रसूल है और खातमुन नबी हैं और अल्लाह सब जानने वाला है। यहां कादियानी लोग कहते हैं कि नबी और रसूल का तर्जुमा उल्टा करते हैं। वो कहते हैं हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। वो कहते हैं नबी वो है जिसको पैगाम दी गई है, तो आखिरी नबी है लेकिन आखिरी रसूल नहीं है। वो मानी को उल्टा करते। कोई भी जो अरबी या उर्दू भी जानता है, रसूल के मानी जिसको रिसालत दी गई है, तो नबी के वो मानी है जो आम पैगंबर है और बहुत से पैगंबर आए। नबी मतलब आम पैगंबर, रसूल वो जो नबी होने के बावजूद उनके ऊपर एक वही नाजिल हुई, उनने कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ एक रिसालत भी लेके आए। तो हर रसूल नबी होना जरूरी है, लेकिन हर नबी रसूल होना जरूरी नहीं। जब अल्लाह ताला फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है और फिर कहते हैं खातिमुन नबीय्यीन है, मतलब उसके बाद कोई भी नबी नहीं आएगा, उसका मतलब उसके बाद नबी भी नहीं आएगा और रसूल भी नहीं आएगा। अगर मैं कहूंगा कि ये आदमी ग्रेजुएट है, बीए है, लेकिन इसके बाद कोई भी 10th स्टैंडर्ड भी नहीं पास करेगा, तो ये 10th स्टैंडर्ड में पास करेगा मतलब ग्रेजुएट भी नहीं होगा, एमए भी नहीं होगा। तो कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और आखिरी रसूल भी है। लेकिन ये लोग कहते नहीं, मिर्जा गुलाम कादियान वो भी एक नबी है, उनके ऊपर रिसालत नहीं लेकिन वो भी नबी है। तो जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी और रसूल होने से इनकार करता है तो वो इस्लाम के दायरे के बाहर है। और एक कादियानी लोग, जैसे मैं कह रहा था पहले भी, ये मीडिया जो गैर मुसलमान का मीडिया है, इस्लाम के खिलाफ है। हमारे मुसलमान का एक भी मीडिया नहीं, अफसोस की बात है। लेकिन ये कादियानी लोग का टेलीविजन सैटेलाइट चैनल है 24 घंटा, नाम है MTV, मुस्लिम टीवी ए अहमदिया। और इन लोग कुछ चंद कुरान के आयत की तिलावत करके मुसलमान को बहकाते। जिस तरीके से मैंने कहा ईसाई लोग 5 सवाल मैंने किया, बहुत से सवाल है, ये 5 सवाल का जवाब नहीं, उसी तरीके से ये अहमदी लोग, ये कादियानी लोग कुछ चंद कुरान के आयत लेते, हदीस लेते और जो आम मुसलमान के पास इल्म नहीं उन्हें गुमराह करते हैं। हमें उनके बारे में इल्म होना चाहिए और ऐसे लोग को हम जाके उनसे दावत देना चाहिए। हम में से ग्रो होना चाहिए जो स्पेशलाइज हो, कुछ क्रिश्चियनिटी में, कुछ हिंदुइज्म में, कुछ कादियानिज्म में, तो कि हम उन्हें सही राह और दीनुल हक की तरफ बुलाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है मिशकातुल मसाबी में जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 5737, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जमीन पर 1,24,000 पैगंबर भेजे।
लेकिन जितने भी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने कौम के लिए थे और उनका सारा पैगाम मुकम्मल तौर पे एक महदूद वक्त के लिए था। लेकिन क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ मुसलमान या सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानियत के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह सबा में सूरह नंबर 34 आयत नंबर 28 में, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास बशीर व नज़ीर, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आलमी पैगंबर बना के भेजा ताकि वो लोगों को सीधी राह दिखा सके और बुराई से रोके। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ अरबों या मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे, लेकिन सारी इंसानियत के लिए। अस्सलामु अलैकुम, टोपूपाल मेघालय का हूँ। सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने इस बुरी महफिल में आप हम नॉन मुस्लिम को पहले मौका देते हो। तो मेरा सवाल है, हर मुसलमान के लिए आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद है, तो जिन जाति का आखिरी नबी रसूल कौन है? सवाल अगर मैं सही सुना हूं कि हर मुसलमान के लिए आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन के लिए कौन आखिरी रसूल है, ये आपका सवाल है ना? जिन के लिए? यस सर। जिन भाई साहब, आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान में, सऊदी अरेबिया, यूएसए, कनाडा, चाहे हिंदू खानदान में पैदा हो, क्रिश्चियन खानदान में पैदा हो, सारे इंसानों के लिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कुरान मजीद की आयत है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि हमने तुम्हें भेजा है रहमत बना के सारे आलमीन के लिए, सारे इंसानों के लिए और जिन के लिए भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जिन के लिए भी आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आखिरी वही जो नाजिल हुई वो है कुरान शरीफ। इसीलिए कुरान के अंदर एक चैप्टर, एक सूरा है जिसका नाम है सूरा जिन। Sir, I am Dr. Rajesh. I am homeopathic doctor, and I have two questions. That I have read that about Muhammad Paigambar as the last and the final prophet. Why the stress is given on the word last and the final? And are you afraid of any new one? And if God decides and will send a new one, don't you welcome him? And अगर मैं ऊपर वाले का दीदार करना चाहता हूँ तो इस्लाम में उसका क्या solution है? Thank you, sir. Brother, asked two questions. One thing, that why do you stress so much that he is the last prophet? If God wants to send a second one, can't he send? And the last question is, if I want to see Almighty God, what is the solution? I'll come to the last question later on. Sir, the first question, why do I stress that Prophet Muhammad is the last prophet? Not only I stress, the Vedas stress, the Purana stress, the Bible stress, as well as the Quran and the other scriptures. Allah says in the Quran, in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allahu bi kulli shay'in alima. That Prophet Muhammad, peace be upon him, is not the father of any of you men, but he is the prophet of Almighty God. He is the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, full of knowledge. Now when Almighty God said, if Almighty God wants to send, he can surely send. But Almighty God does not speak a lie. Almighty God doesn't tell a lie. It's mentioned in the Quran in chapter 33, Surah Azab, chapter 33, verse 40, that this is the last prophet. So Almighty God knows. If he wanted to send another prophet, he would not have mentioned this is the last prophet. So because he had mentioned the last prophet, I believe in it. And since Almighty God, he knows the future. You and I don't know the future. Almighty God knows the future, and he said that this is the last. Therefore I believe in it. Now, depending upon the requirement, what was required, he has given. Some people say, why didn't he send Prophet Muhammad on the day one? You know, my son wants to do medicine. He said, why don't you put me in medical college directly? First you have to go to school, standard 1,
standard 2, standard 3, pass school, then medical, right? So depending upon how the humanity progressed, Almighty God kept on sending messengers. And by name 4 are mentioned, but there were many revelations sent. Torah, Zabur, Injil by name is mentioned. Now Almighty God thought it fit that 1400 years back, humanity reached a level to understand the Quran. Then he sent his last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, last and final message, the glorious Quran. Now if Almighty God wants, he can surely send. But since he has mentioned he will not send, he will not send. And this religion has completed. The previous scriptures were not in the complete form. Allah mentions, Almighty God mentioned in the Quran, in Surah Ma'idah chapter 5 verse number 3, that on this day have I completed my favor unto you, have chosen for you Islam and complete the religion for you. After the religion of Islam is completed, nothing new can be added, nothing can be subtracted from this religion. It's complete. That's the reason if anyone today says that he gets revelation from Almighty God, anyone who says he's a prophet of God, he has to go to a psychiatrist. Today, there are hundreds of people claiming to be God, people claiming to be prophets of God. They require psychiatrist. Because after this, no other revelation will come. After this, no other prophet will come.